对不起，亲爱的，这不是我的真心。话都不肯接，石帆，你凭什么让现在站在外面的人是我？शाओ जी को कुकिंग करने में मुश्किल पेश आ रही है, पर हम देखते हैं कि शूफू साया बन के उसके साथ खड़ा है। वो अपनी बहन की मदद करने लगता है। शाओ जी को फील तो हो रहा है कि उसका भाई यहीं कहीं है। जब वो लाउंज में आके बैठती है तो उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो टीवी ऑन करती है तो उसे अपना भाई फिर से दिखाई देने लगता है। वो सब कुछ देख के भी इग्नोर करती है। वो गुस्सा हो के कहती है कि खड़ूस इंसान, तुम मुझे क्यों हर जगह पे नजर आ रहे हो, मुझसे दूर चले जाओ। दूसरी तरफ वेनजू अपने भाई चूजू से कहता है कि हमें शाओ जी को बताना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, पहले हमें हॉस्पिटल चल के देखना चाहिए। दूसरी जानिब शाओ जी घर से चली आती है क्योंकि उसे हर जगह शूफू ही दिखाई दे रहा है। चूजू के कहने पे माओ माओ उसका पीछा करने लगती है। शाओ जी साइकोलॉजिकल सेंटर जाती है। वो अपने भाई को भूल जाना चाहती है। वो अब तक उससे नफरत करती है, इसी वजह से वो सारी यादें मिटाना चाहती है। माँ माओ उससे मिलती है पर वो शाओ जी को कुछ नहीं बताती। वहाँ पे एक हेलमेट रखा होता है, ये मेमोरी मिटाओ डिवाइस लग रहा है। माओ माओ भी यही चाहती है ताकि शाओ जी अपने भाई को भूल जाए, क्योंकि अगर शूफू को कुछ हो गया तो शाओ जी सारी जिंदगी खुद को कोसती रहेगी। डिवाइस के बारे में पता चलने के बाद शाओ जी हेलमेट सर पे पहन लेती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। माओ माओ डिवाइस को ऑन करती है। मेमोरी मिटाने का प्रोसेस शुरू होता है। पहले तो शाओ जी को अपने भाई की नेगेटिव मेमोरीज दिखने लगती हैं। ये यादें शाओ जी को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। वो माओ माओ से कहती है कि उसकी सब यादें मिटा दो, जल्दी से बटन प्रेस करो। बटन प्रेस करने के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि शाओ जी का माइंड अब पॉजिटिव होता जा रहा है। अपने भाई के साथ बिताए बेहतरीन लम्हे उसे दिखने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो उसका भाई ही था जो हर मुश्किल से उसे निकालता था। वो उसकी मदद करता था और उससे बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद वो सब कुछ अरेंज कर लेता था। ये सब याद करके शाओ जी दुखी होकर कहती है कि माँ माँ इस डिवाइस को बंद करो, मैं अब उसे भूलना नहीं चाहती। वो मेरा भाई है। मेमोरी जाने के बाद मुझे कैसे याद रहेगा कि कोई था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। एक लड़की आके दोनों से कहती है कि अक्ल के अंधों, ये कोई मेमोरी मिटाओ डिवाइस नहीं है, ये तो शो पीस है। ये सुन के शाओ जी शेम फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माओ माओ शाओ जी को उसके भाई के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर तभी कायशन वहीं आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, कुछ मत बताओ। माओ माओ कहती है कि पागल तो हम हैं जो उस चूजू मल के कहने पे अमल कर रहे हैं। 2 फुट के लड़के को दुनिया के बारे में पता ही क्या है। अगर शूफू को कुछ हो गया तो शाओ जी फिर कैसे उसे देख पाएगी, हमें बताना ही होगा। माओ माओ शाओ जी को सब कुछ बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जी को सदमा लगता है। वो धीमे आवाज़ में पूछने लगती है कि बताओ वो किस हॉस्पिटल में है, छोड़ो मुझे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कह के शाओ जी वहाँ से भागती है। बहनें तो फिर बहनें ही होती हैं। अपने भाई के बारे में सुन के उस पर क्या बीत रही होगी ये हम समझ सकते हैं। अब उसे डर लगने लगा है कि कहीं शूफू को कुछ हो ना जाए। वो कहती है कि मेरे प्यारे भाई, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो, तुम नहीं मर सकते हो, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। चूजू उसे कार में बिठाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चूजू का ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो शाओ जी को खूब सुनाने लगता है और कहता है कि खड़ूस लड़की, तुम्हारी वजह से आज शूफू इस हालत में है। हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी है या ऊपर जा चुका है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम बुरी हो।
उसकी बातें सुन के शाओजी गिल्टी फील करती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो नर्स उसे अंदर जाने नहीं देती। वो कहती है कि ऑपरेशन चल रहा है, आप नहीं जा सकती। ये सुन के शाओजी सबसे लड़ने लगती है और कहती है कि वो मेरा भाई है, मुझे उसे देखना है। नर्स कहती है कि आप नहीं जा सकती हैं। ये सुनते ही शाओजी डेस्क के ऊपर चढ़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई, मैं आ गई हूँ, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि अभी मैं क्या फील कर रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें उठना होगा। शूफू प्लीज़ उठ जाओ, मेरे इमोशंस को टेस्ट मत करो, तुम नहीं मर सकते। शाओजी की इमोशनल स्पीच के बाद चमत्कार होता है। हम देखते हैं कि शूफू के हाथ हिलने लगे हैं। एक नर्स आके बताती है कि वो होश में आ रहा है। शाओजी भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है और कहने लगती है कि कहाँ पे है मेरा भाई, मुझे वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर मरीज से कहती है कि तुम्हारी बहन आ गई है। वो कहती है कि मेरी तो कोई बहन नहीं। डॉक्टर कहती है कि जल्दी से इसे ले चलो, हमें सीटी स्कैन करना होगा, इसकी याददाश्त चली गई है। शाओजी उससे पूछती है कि ये कौन है और मेरा भाई कहाँ पे है। डॉक्टर उससे कहती है कि अच्छा, तो तुम उस लड़के की बात कर रही हो, उसे तो सिर्फ चक्कर आए थे, हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, उसकी मॉम उसे कब का ले जा चुकी है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन शूफू का नहीं बल्कि किसी और का। पर इत्तेफाक से जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम भी शूफू था। उसे खून में लथपथ देख शूफू बेहोश हो गया था। बस इतनी सी बात थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में सब खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शूफू तो जिंदा है। एयरप्लेन को जाते देख कायशन कहता है कि वो देखो, शूफू जा रहा है। ये बात सुन के शाओजी दुखी होती है और कहती है कि शूफू, तुमने मुझे फिर से रुला दिया, तुम नहीं बदले। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओजी को अपने भाई की याद सताने लगती है। अब उसे एहसास हो रहा है कि वो अकेली पड़ गई है। शूफू के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी अधूरी हो गई है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वो शूफू को वहाँ पे देखती है। वो कहती है कि तुम मुझे फिर से दिखाई दे रहे हो, अब मैं क्या करूं? ये तो रियल वाला शूफू है। पर शाओजी इस बात पे बिलीव नहीं कर रही है। वो उसे मारने लगती है। वो कहता है कि मारो मत, दर्द हो रहा है। वो कहती है कि क्या तुम सच में शूफू हो या मैं सपना देख रही हूँ? वो कहता है कि अगर तुम सपना देख रही हो तो तुम मुझे मार क्यों रही हो? दफा हो जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन के शाओजी रोने लगती है क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रही। शूफू कहता है कि अच्छा बाबा, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो आओ मुझे मारो। शाओजी इमोशनल होके अपने भाई से गले मिलती है। वो रोती है और कहती है कि मुझे लगा तुम मुझसे दूर चले गए हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, बोर होने लगी थी। प्लीज़ भाई, मुझे फिर से छोड़ के मत जाना। शूफू कहता है कि ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। शूफू के वापस आने से सब कुछ ठीक हो गया है। एक दिन शाओजी उससे कहती है कि वो गोल्ड बार कहाँ है जो वेंचू ने तुम्हें दिया था। शूफू कहता है कि वो तो मैंने नकली समझ के फेंक दिया था। वो कहती है कि क्या तुम पागल थे, तुम नहीं जानते कि उसकी कीमत क्या थी। ये सुन के शूफू चीख उठता है और कहता है कि चलो उसे ढूंढते हैं। काफ़ी टाइम पहले फेंकी हुई चीज़ उसे कैसे मिल सकती है? वो बेवकूफ़ी नहीं करता तो आज उसकी किस्मत बदल चुकी होती। बहरहाल जो गया सो गया। उसके बाद हम सबको एक जगह जमा देखते हैं क्योंकि आज वैनशू और चूजू के ग्रैंडपा की मैरिज सेरेमनी है। वही पर्सन जो स्कूल का गार्ड हुआ करता था वो उनका ग्रैंडपा निकला। उसने डॉक्टर साहिबा से इश्क लड़ाया, दोनों अब शादी कर रहे हैं, सब खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बात तो है, अगर शूफू चाहता तो वो कभी भी वापस लौट के ना आता क्योंकि उसके स्टेप डैड तो काफ़ी रिच थे, वो अच्छी ज़िंदगी बिता सकता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के पास लौट आया। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शूफू और शाओजी फिर से ना बिछड़ने का प्रॉमिस करते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया है।
ड्रामा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके बाद एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि हम वो एक्सप्लेन करें तो जल्दी से हमारे 100K पूरे करने में हमारी मदद करें। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।好梦。